नमस्कार, शर्मा जी के विचार के माध्यम से आज मैं फिर से चर्चा करने आया हूँ। आज का विषय है सपनों के सौदागर। सपना यानी आम जनता, सौदागर यानी राजनेता। हम जैसे सपने देखते हैं, हमारे राजनेता वैसे ही हमारे बीच आकर हमसे बात करते हैं और उसी को 5 वर्ष में पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब तो यह हम पे निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारे देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं। इस दरमियान कुछ राज्य काफ़ी तरक्की कर गए, कुछ बिहार जैसे राज्य उतने ही पिछड़ गए हैं। इसका मुख्य कारण यह समझ में आता है कि जो राज्य विकास में अग्रसर है, यदि उस राज्य में यदि इलेक्शन होता है, तो पहले से ही राजनेता को पता होता है कि हमें उनके बीच जाकर क्या घोषणा करना है। इसलिए वो वहाँ रोजगार, कारखाने, बुलेट ट्रेन जैसी सुविधा देने का वादा करते हैं, क्योंकि सभी पार्टियों को पता है कि इनके बीच जाकर क्या घोषणा करना है। इसलिए वो वहाँ रोजगार, कारखाने, बुलेट ट्रेन जैसी सुविधा देने का वादा करते हैं, क्योंकि सभी पार्टियों को पता है कि इनके सोच और ख्वाब बड़े हैं, इनके सपने बड़े हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार जैसे जो राज्य पिछड़े हैं, वहाँ जब इलेक्शन का समय आएगा तो नेता प्रधानमंत्री भी आकर वही अपने मंच से सुनाते हैं जो हम सुनने के लिए बेताब हैं, जैसे 5 केजी अनाज, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, गरीब रथ जैसे ट्रेन, और माताओं को इलेक्शन से पहले पैसा वितरण करके वोट पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे सपने क्या हैं। परंतु मैं चाहूँगा कि इस बार जो बिहार में इलेक्शन है, इस बार जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब आपके बीच आपके सपने दिखाएं, तो एकजुट होकर उन्हें अपने सपने के बारे में बताइए कि मुझे क्या चाहिए। उनसे पूछिए कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में एनडीए की सरकार होने के बाद भी आप हमें एक भी कल कारखाना क्यों नहीं दे पाए। हमेशा गरीब रथ ही क्यों आपने मुहैया कराया। अब हमें पलायन नहीं करना है, अब हमें यहीं रोजगार चाहिए। बहुत हुआ, अब नहीं चलेगा। यदि वोट चाहिए तो आपको इसी मंच से घोषणा करना होगा कि अब आपको गुजरात जैसे राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं है। जनता को इसी मंच से बताना होगा कि अब आपको यहीं पे रोज़गार मिलेगा, यहीं कल कारखाना आने वाले 5 वर्ष में मैं यहीं पे खोल करके दूंगा। आपके शिक्षा के बारे में बात करूंगा, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। यदि ऐसा प्रॉमिस करते हैं तो उन्हें एक मौका और दीजिए, क्योंकि विश्वास पे दुनिया कायम है और पूरा देश इसलिए एक सुर में कहता है, मोदी है तो मुमकिन है। आगे भी मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं अपने विचार को लेके आता रहूँगा और अचेत हुई सोच को चेतना में लाने का प्रयत्न करता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।